सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने पाठ 14 व्याकरणम का आधा भाग पढ़ चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने अपनी धातु रूप बनाना और लिखना सीख लिया था। ठीक है, तो आज उसी क्रम में अब हम सीखेंगे शब्द रूप। तो जैसे हमने धातु रूप में सीखा था ना बेटा, कि अगर किसी भी शब्द के आगे, किसी भी क्रिया के पीछे किसी भी क्रिया के पीछे ती, तय, अंति लगा देते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर ती, तय, अंति लगा देते हैं। पठती, लिखती, खादती, तो वो उस तरीके का लट लकार बन जाता है। और शयति लगा देते हैं तो उस तरीके का लिट लकार भविष्यकाल फ्यूचर टेंस बन जाता है। उसी तरीके से शब्द रूप में, जिसको सुबंत प्रत्यय बोलते हैं, अगर इन शब्दों के पीछे संज्ञा या स्वर्णाम शब्दों के पीछे, देखो ऊपर तो थी वर्ब, यहाँ आ गए बेटा संज्ञा और स्वर्णाम शब्द, इनके पीछे से, औ, अस, अम, औ, अह, आ भ्याम भी, ए भ्याम भ्य, आत भ्याम भ्य, सय ओस आम, ई ओस सु, ये लगा दिए जाए तो वो उस तरीके का सुबंत शब्द रूप बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई होगी। आप इधर से देखिए, ये आप कर भी चुके हैं अपने पिछले सेमेस्टर में। पुल्लिंग शब्द रूप राम, ठीक है, पुल्लिंग शब्द रूप राम, जिसमें विभक्ति आपको बता दी गई थी कि जो कारक होते हैं उसमें कारक होते हैं 8 और विभक्ति होती है 7। ठीक है, इसमें संबंध को नहीं माना जाता। प्रथमा रामः, रामौ, रामा, ये मैंने हिंदी के साथ भी लिखवाया था। राम ने, कर्ता ने, आपका हिंदी में हो गया है ना, कारक हो गए हैं ना हिंदी में। देखिए इन कारकों का कर्ता ने कर्म को, जो द्वितीय विभक्ति होती है वो कर्म को दिखाती है। आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा ना, मैंने लिखवाया था। तृतीय विभक्ति वो कर्ण को दिखाती है। चतुर्थी विभक्ति कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान के लिए दिखाती है। और पंचमी विभक्ति अपादान से अलग को दिखाती है। षष्ठी विभक्ति संबंध को दिखाती है। और सप्तमी विभक्ति अधिकरण को दिखाती है। ठीक है, इसमें संबोधन, जो कि हिंदी में होता है संबोधन, वो नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी के साथ मैंने करवा दिया था। राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इस सेमेस्टर में हमें क्या करना है, एक बार ये लिखा हुआ इसको पढ़ लेते हैं। दिए हुए अंकों का परिचय। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इनका मतलब समझते हो? कोई बच्चा बताएगा इनका मतलब क्या है? अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, कोई नहीं बता पा रहा है? बेटा जी इसको देखो, एकारांत, अंत, जिसके अंत में ए है, ई का, हाँ, अंत, इस शब्द का मतलब बता रही हूं मैं। इकारांत मतलब जिसके अंत में ई है। अब जो मेरा नाम है, मेरे अंत में क्या है बेटा? इकारांत, बड़ी ई है। ठीक है, राम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? ए। राम, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, तो वो एकारांत शब्द हो गया। इसी तरीके से उकारांत, ऋकारांत शब्दों का दीर्घ होकर अंत में न हो जाता है, जैसे रामायण, हरि। ये आपके काम की बात नहीं, इनको छोड़ दो। बस एक बार रीडिंग ले लेते हैं। अंक 2, इकारांत अकारांत शब्दों के अंत में ना होता है, जैसे कवि, हाँ ये आपके काम की है ही नहीं, इनको छोड़ो। ये शब्द रूप अब बगैर उसके हिंदी के आ गया राम का एकारांत शब्द रूप। अब आपके सिलेबस में ऐसे 2 के सिलेबस में कौन सा शब्द रूप अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, शब्द रूप कौन सा शब्द रूप अगर किसी बच्चे ने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, संस्कृत का सिलेबस, क्या वो बता सकता है कि कौन सा शब्द रूप है हमारा?
बेटा जी हमारे सिलेबस में है शब्द रूप रमा। पहले हम एकारांत कर चुके हैं। हाँ, अब हमें करना है आकारांत। देखो रमा के अंत में क्या है, रमा के अंत में क्या है, देखो रे प्लस ए, मैं प्लस आ। रमा के अंत में क्या है, कोई बच्चा बताएगा? अंतिम वर्ण क्या है? नहीं बेटा, अंतिम वर्ण देखो मैं बार बार विच्छेद भी करके बता रही हूं। रे प्लस ए, मैं प्लस आ, इसके आखिरी में कौन सा वर्ण बोला मैंने? आ बोला ना बेटा, देखो आ बोला मैंने। देखो रे प्लस ए, मैं प्लस आ, तो अंत में कौन सा वर्ण बोला? अंत में कौन सा वर्ण बोला? आ। तो इसीलिए ये हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, अब ये तो अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं। विभक्तियां क्या होती है? वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ये मुश्किल होता है पुल्लिंग के बजाय। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। और एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप ध्यान से सुने, क्योंकि उच्चारण पर विशेष ध्यान दोगे तभी मात्राएं तुम्हारी गलत नहीं होंगी। पढ़ रही हूँ। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा रमा, रमे, रमः। द्वितीया रमाम, रमे, रमः। तृतीया रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी रमायाः, रमयोः, रमाणाम्। सप्तमी रमायाम, रमयोः, रमाशु। संबोधन हे रमा, हे रमे, हे रमः। ठीक है, ये तो जो प्रथमा होती है यू की यू इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये शब्द रूप सिर्फ और सिर्फ जैसे तुमने अपनी कॉपी में पठ धातु के सिर्फ 2 लकार लिखे थे ना, लट लकार और लिट लकार, ऐसे ही ये शब्द रूप सिर्फ और सिर्फ ये वाला हो, बाकी नहीं, सिर्फ ये वाला शब्द रूप अपनी कॉपी में लिखेंगे यहां से देखकर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने लिंग पढ़ाए थे आपको, 3rd में ही पढ़ाया था, 4th में ही पढ़ाया था। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हमने पुल्लिंग का भी शब्द रूप कर लिया है, जो कि हम 4th में भी किया था। हमने स्त्रीलिंग का अभी कर लिया है। ऐसे ही अब नपुंसक लिंग के भी शब्द रूप बनते हैं और वो सबसे इजी होते हैं, जैसे कि घर। और नपुंसक लिंग तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं नपुंसक लिंग। मटेरियल नाउन जिनको आप बोलते हो। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, प्रथमा, इनके कैसे बनते बेटा? गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, इसी तरीके से। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि है ना, इनकी जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो तो ऐसे बनेगी, बाकी उसका जो लिखने का पैटर्न है वो कैसे होगा? पुल्लिंग की तरह। जैसे कि अब देखिए मैं पुल्लिंग का एक शब्द रूप दिखा रही हूँ आपको। तृतीया देखो एक बार, पुल्लिंग का तृतीया देखो, रामेण, रामाभ्याम, रामई, है तो ये पुल्लिंग। अब नपुंसक लिंग में भी सेम ऐसे ही चलेगा, रामेण की जगह गृहेण, गृहाभ्याम, गृहै। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं उनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तो चलेंगी ऐसे ही, गृहम गृहे गृहाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फलम फले फलानि। ठीक है, मगर आगे की जो तृतीया से लेकर चतुर्थी विभक्ति है वो पुल्लिंग की तरह चलेंगी, जैसे कि रामाय गृहाय, रामाभ्याम गृहाभ्याम, रामेभ्य गृहेभ्य, रामात् गृहात्, रामाभ्याम गृहाभ्याम,
रामेभ्य गृहेभ्य, रामस्य गृहस्य, गृहाभ्याम, यहाँ गलत, ये गलत आ गया, ये गलत आ गया, यहाँ पर आएगा गृह से गृहयो, ये ऊपर वाला ही आएगा, ये गलत है बेटा, ये जो है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है स्वर्णाम शब्द आ गए हैं, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इनको थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार देख लेती हूँ। अयम, इमौ, इमे, ठीक है, इदम का मतलब होता है यह, स्वर्णाम शब्द है यह या दिस, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो। इनके शब्द रूप ऐसे चलते हैं, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्य, अस्मात्, आभ्याम, एभ्य, अस्य, अनयो, एषाम, अस्मिन्, अनयो, एषु। ठीक है, इसको सिर्फ रीडिंग के लिए रखना, इस पे ज़्यादा आपको लर्निंग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। लर्न तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है, एक तो धातु रूप पट, लट और रिट लकार, और शब्द रूप रमा। ऐसे ही नपुंसकलिंग के ये शब्द दिए गए हैं, स्त्रीलिंग का ये शब्द दिया गया है। तो आपके लिए इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें काम की हैं। कौन सी? एक तो ये शब्द रूप रमा, ये वाला रमा, और क्या करना है आपको? धातु रूप पट, धातु रूप पट, इसके ये दोनों लगा। ठीक है, आपको ये अच्छे से करने हैं और याद भी करने हैं और लिख कर भी देखने हैं। धन्यवाद।